अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे और रमज़ान आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज रमज़ान का सेकंड जुम्मा है और आज के दिन मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। जुम्मा के लिए मैंने अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए थे। हस्बैंड ने ये ग्रे कलर का कुर्ता डालना था और मैंने पिंक कलर की शलवार कमीज़ अपने लिए प्रेस करके हैंग की थी। इसके बाद जो है मैं वेट कर रही थी। हस्बैंड मेरे गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आ जाएँ तो फिर हम सोने के लिए जाएँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब तक मैंने टाइम अपना वेस्ट करना है वेटिंग में, क्यों ना मैं अपनी ज्वेलरी निकाल लूँ जो मैंने सुबह वियर करनी है। तो मैं आ गई थी रूम में और यहाँ से मैंने निकाली है अपने लिए एक स्क्रंचीस, एक रिंग और साथ में नेकलेस सेट था जो कि मैंने सुबह वियर करना था। उसको निकाल के पहले ही रख लिया था ताकि सुबह उठ के मेरा टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पर ये मैंने खूबसूरत सा नेकलेस सेट निकाला था वियर करने के लिए और ये चीज़ें निकाल के मैंने एक साइड पर रख दी थी और फिर मैं चली गई थी सोने के लिए, ताकि क्योंकि रात को तो सोना ही होता, सहरी करके ही सोना होता है। तो मुझे फुल ऑन फुल नींद आ रही थी। बस मुझे हस्बैंड का वेट था कि वो आएँ तो फिर हम सोने के लिए जाएँ। सुबह जब मैं उठी तो मौसम प्यारा हो चुका था, बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और बल्कि हुई थी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को तो रेडी कर दिया था जुम्मे के लिए। तो यहाँ पर मैं फिर रेडी हो गई थी और बालों को मैंने हल्का फुल्का सा स्टाइल कर लिया था, बिल्कुल लाइट सा मेकअप कर लिया था और बिल्कुल लाइट सा रेडी हुई थी कि ना ज़्यादा ऊपर लगे और ना ही ज़्यादा यूँ लगे कि मैसी मैसी सा लुक। इसके बाद बाहर का नज़ारा कुछ यूँ था। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी मेरे रेडी होते होते। इसके बाद एकदम से ही धूप इतनी मज़े की निकल आई थी कि लाइक एकदम से सर्दी, एकदम से बारिश और फिर एकदम से धूप। धूप के बाद ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हुई ही नहीं है। एकदम से मौसम इतना मज़े का चेंज हो गया था। ना हो चुका था हमारा अफ्तारी की प्रिपरेशन टाइम। तो यहाँ पर मैं फ्रूट चाट बल्कि क्रीम चाट बना रही थी। आज क्रीम चाट के अंदर मैंने फ्रूट्स ज़्यादा ऐड किए थे। आज की क्रीम चाट में मैंने ऐड किया था पपाया, ग्रेप्स, डेट्स, मैंगो, सॉरी मैंगो नहीं, एप्पल। ये एप्पल थे, बनाना था और मेलन। एक जो मैंने बाउल रेडी किया था उसके अंदर मेलन था और एक बाउल के अंदर मेलन नहीं था, क्योंकि 2 तरह के लोगों को सर्व करना था। एक घर पर डिश रखनी थी और एक बाहर खुरम के दोस्तों के लिए जानी थी। तो जो दोस्तों के लिए जानी थी उसमें मेलन ऐड नहीं किया था मैंने, क्योंकि वो मना किया था उन्होंने कि ऐड नहीं करना। दैट्स व्हाई मेलन जो था वो घर की चाट में ऐड किया था। नाउ इट्स टाइम फॉर सम ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं ऐड कर रही थी बादाम, अखरोट और पिस्ता। अगर आपके पास रेज़िन अवेलेबल है तो वो किशमिश ऐड कर सकते हैं। मेरे पास किशमिश अवेलेबल नहीं थी, मैंने वो स्किप कर दी। इसके अलावा आप इसमें चॉकलेट चिप ऐड करें, स्ट्रॉबेरी ऐड करें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ये चीज़ें मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी, सो जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उनके साथ ही क्रीम चाट को रेडी कर लिया था। ये मैं अखरोट ऐड कर रही हूँ, इसके बाद मैंने पिस्ता ऐड किया था कुछ इसके अंदर और ये दोनों बाउल्स के अंदर ही मैंने ऐड किया था। दोनों बाउल्स की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही थी, बस एक मेलन की ही कमी और ज़्यादती थी कि एक में मेलन था और एक में नहीं था। सो बाकी चीज़ें तो वही थी, ये मैंने सब में नट्स ऐड कर दिए। इसके बाद जो बाकी की चीज़ें थी वो इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था क्रीम चाट बनाने का तरीका, सेम उसी तरीके से बनाई थी, बस इसमें थोड़े से फ्रूट्स ज़्यादा थे। सो यहाँ पर खजूर को मैंने छोटी-छोटी फॉर्म में काट के डाला था। पूरी खजूर नहीं ऐड की थी, उसको भी काट के ऐड किया था। ये मैं पिस्ता ऐड कर रही थी, इसको खोल रही थी। इसको ऐड करने के बाद मैंने इसमें मिक्स कर दी थी क्रीम। हाफ़ पैकेट ऐड किया था। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस हिसाब से आपके पास फ्रूट्स की क्वांटिटी है उस हिसाब से अपनी क्रीम की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ पैकेट एक में ऐड कर दिया था और हाफ़ से ज़्यादा पैकेट दूसरी में ऐड कर दिया था। यहाँ पर दोनों को क्रीम को ऐड करने के बाद अच्छे से
इसको मिक्स करने का टाइम था, लेकिन उससे पहले इसमें डालनी थी चीनी, नमक और काली मिर्च, ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आ सके। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। दोनों बाउल्स में मैंने चीनी ऐड कर दी थी। चीनी ऐड करने के बाद इसमें मैंने नमक और काली मिर्च भी ऐड कर दी थी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप इस क्रीम चाट को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको रेकमेंड किया था और इस वीडियो में भी रेकमेंड कर रही हूँ, इसको लास्ट में ट्राई करके देखें। अब बाहर की क्रीम चाट भूल जाएंगे। यहाँ पर हस्बैंड आए थे, वो बनाना काट रहे थे, उन्हें लगा कि शायद बनाना कम है, तो मैंने उनका हाथ पकड़ के आगे किया। मैंने कहा यहाँ कैमरे में लाए लोगों को भी पता चले कि आप मेरा हाथ बटा रहे हैं। तो बस ये थोड़ा सा मतलब उन्हें लगा कि ये दोस्तों का बोल था ना कि एक्चुअली, तो वो बस चाह रहे थे कि उसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगे सामान। खैर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी इसके अंदर और अब इसकी मिक्सिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना तो मैं भूल गई, रूह अफ़ज़ा मैंने ऐड किया था, आप जामिश्री ऐड कर सकते हैं, बल्कि मैंने जामिश्री ऐड किया था, आप इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने एक में ऐड किया था, एक में नहीं किया था एज़ यूजुअल, जिसमें मेलन नहीं था, यानी कि खुरम के दोस्तों का जो बॉल था उसके अंदर ना तो मेलन ऐड था, ना ही रूह अफ़ज़ा ऐड था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेन्यू में दही भल्ले थे, तो वो ऐड कर दिए थे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा मेन्यू था, सब कुछ रेडी हो गया था। इस तरह से ये दोनों क्रीम चाट्स रेडी हो गई थी, दही भल्ले थे। आज हंडिया में गोभी गोश्त था, तो ये रहा गोभी गोश्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।